बहुत लोगों को पता है बॉलिंजर बैंड क्या होता है, बट उस पर भी स्ट्रैटेजी अच्छे से बन सकती है एंड उससे भी प्रॉफिट बन सकता है. हमें जरूर आपसे सीखना है. Absolutely. I was looking for a setup which can tell me whether the market is trending and whether the market was in sideways. And that's how I realized that Bollinger Band is one indicator, one tool, one setup which can easily tell me whether that market is trending, it is in sideways, trending है तो किस तरफ trending है और कितने. ट्रेड में प्लान करने से पहले क्या प्रिकॉशंस या फिर रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडर ने सोचने चाहिए? See, when I was trading in institution, तो हमेशा हम एक्स एंड वाई मैट्रिक्स पे हमारा इक्वेशन मतलब हमको इक्वेट किया जाता था. एक्स एंड वाई मैट्रिक्स मतलब हम कितना रिस्क ले रहे हैं उसको कमाने के लिए. कुछ रेशियोज हम यूज़ करते थे, जैसे शार्प रेशियो होता है. बहुत बार क्या करते हैं जो नए ट्रेडर्स है, पूरा का पूरा कैपिटल ही एक ही स्टॉक पे लगा देते हैं. मैंने स्ट्रैटेजी सीखा, मैंने स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट कर लिया और मेरा पूरा ब्लोन आउट हो जाता है. तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? पहले तो ये बोलूँगा कि मैं बहुत लकी रहा क्योंकि आई स्टार्ट माई करियर इन द इंस्टीट्यूशन साइड एंड मेरे को ये समझ में आ गया था कि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. मोस्ट ऑफ द रिटेलर कम विद अ वेरी रॉन्ग नोशन. दे थिंक मार्केट एज हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्निकली स्पीकिंग विद वेंचुरा. एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज जहां हम बात करते हैं उन ट्रेडर्स से जो अपने एक्सपीरियंस और सेटअप से मार्केट में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं. इस सीरीज का पर्पस सिंपल है. अगर आप एक एक्टिव इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर एफएनओ ट्रेडर हो तो आपको रियल ट्रेडर्स की कहानी, उनके स्ट्रैटेजीज और उनके मिस्टेक्स से सीखने का मौका मिले. आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसे वेल नोन ट्रेडर आशीष बहती जी. आशीष जी ने अपने ट्रेडिंग करियर में एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन अप्रोच बिल्ड की है जो बहुत नए ट्रेडर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकती है. आज हम उनकी जर्नी, उनके सेटअप्स और उनके हिडन लेसन समझेंगे जो हर एक ट्रेडर के काम आ सकते हैं. सो हेलो आशीष जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. हाय सचिन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आप सीए हो, एलएलबी हो, सो आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है. सो हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बता पाए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी तो 2008 में चालू हुई. आफ्टर बिकमिंग सीए एक ये था कि आई वांटेड टू गेट इनटू द स्टॉक मार्केट. तो आई स्टार्टेड विद जेपी मॉर्गन एज एन एनालिस्ट और उसके बाद आई मूव टू जेपी कैपिटल दिल्ली में. ट्रेडेड देयर फॉर अ ईयर. सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मैं बोल सकता हूँ कि वी वर ट्रेडिंग इन डिफरेंट मार्केट्स, यूएस, इंडिया, सिंगापुर. मोस्टली स्प्रेड्स ट्रेड करते थे. कभी भी हमने एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट को ऐसा ट्रेड नहीं किया कि भाई आप सिर्फ एक डाउ जोन्स या निफ्टी खरीद के बैठ जाओ. सो इट वाज ऑलवेज अ स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज वी यूज्ड टू फाइंड. व्यूअर्स के लिए अगर स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मतलब आप दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके उनमें एक गैप जो है उसको ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कॉपर एंड क्रूड या कॉपर एंड डाउ जोन्स एंड या डिफरेंट मार्केट्स एलएमई या सीएमई में, और वैसे प्रोडक्ट्स ट्रेड करता था. एंड देन प्रॉब्ली एक साल आई वाज इन सिंगापुर. And then somewhere around 2011, 2012, we started our own prop trading desk in Pune. ओके. एंड देन फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में, बिकॉज वो यूएस से काफ़ी डिफरेंट होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट है. सो वो कैसे आपको पता चला कि अरे ये एक करियर और हॉबी एंड ये पूरा बन सकता है? वैसे ये तो पिवट बहुत सटल रहा क्योंकि दिस वाज नॉट प्लान्ड. जब आई वाज इन जॉब तो अक्रॉस ग्लोब सारे मार्केट्स में ट्रेड कर रहा था. एंड व्हाट हैपेंड, वो होता है ना एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काट जाता है. प्रॉब्ली दैट बग बिट अस एंड वी वर मेकिंग वेरी गुड मनी. तो ऐसा लगा कि खुद का ही करते हैं. केम बैक फ्रॉम सिंगापुर, स्टार्टेड आवर ओन, बट वी वर मोस्टली इन कमोडिटीज एंड स्प्रेड्स. सून रियलाइज्ड कि वहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी तभी आती है जब आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है. स्ट्रैटेजी में पैसा है लेकिन वो पैसा तभी दिखेगा जब आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहेगी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आपके ट्रेड्स एक साइजेबल रहेंगे और एक टीम अच्छी बड़ी साइज़ की रहेगी. एंड वी वर वेरी न्यू. उस समय तो ऐसे फंडिंग्स भी नहीं मिलते थे और ट्रेडिंग वाज नॉट इवन ग्लैमरस जो आज है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. वी स्ट्रगल्ड 6-8 मंथ्स टू रेज कैपिटल. किसी को भी बोलो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हम ट्रेड करना चाहते हैं या वी वांट टू सेट अप अ कंपनी इन सिंगापुर एंड ट्रेड, हैव आवर एंटायर एचओ इन सिंगापुर एंड ट्रेड. सो नोबडी वाज इवन रेडी टू लिसन. अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे किसी वीसी या किसी के भी इन्वेस्टमेंट हाउसेस के, या कोई ब्रोकर भी फंडिंग नहीं करता था उस समय. तो सो वी स्टार्टेड कि भाई अभी ये नहीं हो रहा है तो क्या करें. तो देन वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द इंडियन मार्केट्स एंड लकीली इंडियन मार्केट वाज गेटिंग मैच्योर्ड. 2012-2011 में थोड़ा सा
एक एल्गोज यहाँ पे चालू हो गए थे एक्चुअली 2009 में शायद एल्गोज चालू हुए निफ्टी में एनएससी में, बट 2011-12 में तो सब्सटैंशियल दिस, सो दैट्स व्हाई वी गॉट द अट्रैक्शन कि हाँ भाई यहाँ एल्गोज चालू हो रहे हैं, तो यहाँ पे वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एज अ ट्रेडर या फिर एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है। एक आपका स्ट्रैटेजी हो गया, एक आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। जैसे कि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने बिग ब्रेन्स के साथ काम किया है, सो वो बिग ब्रेन आपको स्ट्रैटेजी में, देन रिस्क मैनेजमेंट में और साइकोलॉजी में कैसे हेल्प किया? बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा। इनफैक्ट मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, 18 साल के एक्सपीरियंस से ये व्यू बना है। स्ट्रैटेजी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ 20% और 30% एट मैक्स। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ साइकोलॉजी। जो डिफरेंस हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन वाले कमा रहे हैं या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स दे मेक मनी, अब तो एल्गोज है, बट उससे पहले भी जब बिफोर एल्गो एरा जो था उस समय भी इंस्टीट्यूशन हमेशा कमाता था एंड रिटेल यूज्ड टू लूज। द रेशियोज वाज ऑलवेज 90-10 और 95-5 कि 95% रिटेलर लूज कर रहे हैं और 5% इंस्टीट्यूशन जीत रहे। इंस्टीट्यूशन का एक क्लियर मैंडेट था कि भाई आपको स्टॉप लॉस काटना ही पड़ेगा। I mean, I remember I had a trade which went wrong. मतलब it was a fat finger mistake. I went to my boss and updated him कि भाई ये गलती हो गई है. He's like पहले cut that loss, then come to me. So if it's a mistake, you have to cut it. Retailer gets into that hope trade. So वो बहुत बड़ा psychological impact फ़र्क है, और इसीलिए trading is so difficult because so tough to control your emotions. जो भी अपने emotions को control कर सकता है, I'm sure he can make a good money into trading. I've seen so many traders, even बहुत सारे आपको फॉरेन के ट्रेडर्स भी मिलेंगे जो बहुत बेसिक सेटअप यूज़ करते हैं। इवन मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी यू कैन मेक मनी, बट द साइकोलॉजी हैज़ टू बी लाइक रॉक सॉलिड। जैसे कि बहुत लोगों का मतलब बहुत लोगों ने आपको देखा है टीवी पे, बहुत सारे पॉडकास्ट में, एंड यू आर ऑलवेज काइंड ऑफ मेंटर, जहाँ पे यूट्यूब ने वो बहुत इजी करके दे दिया। एंड जो स्ट्रैटेजी आपकी है जो हमें जाननी है आपसे, सो वो एक बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रैटेजी है। काफ़ी बहुत लोगों को पता है बॉलिंजर बैंड क्या होता है, बट उस पर भी स्ट्रैटेजी अच्छे से बन सकती है एंड उससे भी प्रॉफिट बन सकता है। वो हमें ज़रूर आपसे सीखना है। एब्सोल्युटली। सो बिफोर वी जंप इनटू दैट बॉलिंजर बैंड, सी बहुत सारे ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि दे डोंट एनालाइज द मार्केट वेदर दैट मार्केट इज इन ट्रेंडिंग और साइडवेज। ओके, अगर आप वैसे देखोगे दे आर ट्रेंडिंग मार्केट के लिए दे आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, एंड साइडवेज के लिए जो मीन रिवर्जन बोलते हैं या साइडवेज बोलते हैं जिसको, उसके लिए दे आर हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स। बट इफ़ यू मिक्स एनी ऑफ दीज टू, मतलब आप कोई भी साइडवेज वाला इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में लगाओ, यू विल गोना मेक अ लॉस, राइट। एंड वाइस वर्सा, आप कोई भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में लगा दो, यू विल सर्टेनली गोना मेक अ लूज द मनी। I was looking for a setup which can tell me whether the market is trending and whether the market was in sideways. And that's how I realized that Bollinger Band is one indicator, one tool, one setup which can easily tell me whether that market is trending, it is in sideways, trending है तो किस तरफ trending है, और कितने pace या कितना momentum या कितने strength के साथ वो trend कर रहा है। Bollinger Band is just a statistical tool जो हमने बचपन में बेल कर्व पढ़ा था या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो पढ़ा था, वही है। उसमें ऐसा कुछ फैंसी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल नंबर, बट व्हेन यू पुट इट विद द ऑन द चार्ट्स इट मेक्स एकदम, मतलब लाइफ बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, ट्रेडिंग सेटअप बिकम्स वेरी इजी, एंड यू नो व्हाट एटलीस्ट आपको क्या नहीं करना है उस मार्केट में, वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे साइडवेज मार्केट है तो ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है अप साइड में तो उसको शॉर्ट नहीं करना है, तो एटलीस्ट वो पता है कि हमको क्या नहीं करना है, देन तो क्या करना है, दैट बिकम्स वेरी इजी। तो लेट्स जंप इनटू द चार्ट। सो दिस इज द बेसिक चार्ट कैंडलस्टिक। ऑल यू हैव टू डू इज पुट अ Bollinger Band indicator which is there in all the trading charts patterns, मतलब हर trading setup में easily available है। So this is the standard your Bollinger Band setup, which is basically, quickly explain it out. This is your 20 DEMA line, daily exponential moving average. The upper line is basically your 2 standard deviation plus, and the lower line is 2 standard deviation minus. Nothing fancy about it, but what we wanted is we wanted something more on this. So now on this chart we will add one more Bollinger Band. So all you have to do is go to the indicator, have one more Bollinger Band, and अब आपको जो second Bollinger Band है उसके setting में जाकर
first you have to change it to, instead of 2, 0.7, and स्टाइल में जाके सिर्फ ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द कलर टू एनी कलर, बट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होना चाहिए आपके जो ऊपर के शेड्स है उससे. यू हैव टू, नाउ एज यू कैन सी we are having 5 lines into the market, or in fact we can define it as a zones. So this is my zone 1, this becomes the zone 2, zone 3, and clearly zone 4. The beauty of this indicator is, or the setup is, it works on all the time frames, it works on all the commodities, stocks, equity, whatever you're trading. Okay, the logic remains very simple. Anything in zone 1, you have to find a buying opportunity in that. Anything in zone 2 and zone 3, all you have to do is strictly avoid that. Zone 4 is you have to find the shorting opportunities. People say there's no holy grail into the market. Okay, but I think something very close to the holy grail is your multi-time frame setup. Multi-time frame setup is not a holy grail, but it is something which is very 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 close to the holy grail. So आपको अगर ये समझ में आ गया कि आपके longer time frame में stock is moving where, or it is in which zone, all you have to do is go into a shorter time frame and put any trend following indicator. Any trend following indicator, I'm telling you. Whether it's a moving average crossover, whether you call it ADX, RSI, कि भाई अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आपका एक जोन 1 का स्टॉक है, आप उसको 60 के ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो RSI के, या आप ADX जो इंडिकेटर है DM प्लस और DM माइनस, उसके आप DM प्लस के ब्रेकआउट 25 के ऊपर आप ले सकते हो, बट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. यू कैन नॉट डू योर एनालिसिस एंड योर ट्रेडिंग ऑन द सेम टाइम फ्रेम. So that is one rule which cannot be broken. So आपकी जो भी एनालिसिस होगी वो लार्जर टाइम फ्रेम पे होगी, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में यू हैव टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, एंड उससे थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में यू हैव टू मॉनिटर द ट्रेड फॉर द स्टॉप लॉस पर्सपेक्टिव. सो आशीष जी, जो 0.2 है जो जनरली सब लोग यूज करते हैं, देन वाई 0.7, एंड इफ यू ब्रीफ स्मॉलर अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों? बचपन में हमने मैथमेटिक्स में देखा है, बट देन उसको मार्केट में कैसे? सो प्लीज अगर आप एक बार बता पाए. Very interesting, and how we got into 0.7 is very important to understand also. So standard deviation क्या है वो तो अगर मैं थोड़ा सा क्विकली आपको ब्रीफ अप करूँ, whenever we plot a normally distributed data, it will always come under the ऐसा बेल कर्व शेप हो जाता है, जहाँ पे हम इस फेज को मीडियन बोलते हैं, एंड इस पार्ट को जहाँ मेरा मेजॉरिटी ऑफ द डेटा स्टेज, I call it like कितनी standard deviation में. So whenever we plot something like this will be my 2 standard deviation becomes my -2 and +2 becomes where my 95% of my data set is remaining. तो अगर मेरे को मेरे कोई भी डेटा सेट है उसका 95% जोन देखना है, so I have to use 2 standard deviation. So हम 2 standard deviation कब यूज़ कर रहे हैं? 95% डेटा सेट में मेरे को 2 HD मिल रहा है. 1 standard deviation में मेरे को 68% approximately data set मिल रहा है. We wanted a data set which is precisely or exactly more or less near to the 50% mark. 95% covers my 2, 68 covers my 1. तो आप 50 के लिए extrapolate करोगे तो it will come to 0.689 something. So we've rounded it off to 0.7. तो ये जो 0.7 का लॉजिक है, this covers my 50% of my data set. मतलब अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूं कि भाई मेरे 50% डेटा सेट कहाँ पे कवर हो रहा है, तो दिस जोन विल बिकम माई, ये जो बैरियर्स है, ये जो बाउंड्रीज है, दिस विल बी 0.7 माइनस एंड 0.7 प्लस. सो इस ब्रैकेट के अंदर में मेरा 50% डेटा सेट कवर हो जाता है. जब हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं, जो ये कि बड़ा वाला जो जोन है, इस ब्रैकेट के अंदर में मेरा 95% ऑफ द डेटा सेट कवर हो जाएगा. ऑब्वियसली ये टेल्स जो जिसको हम बोलते हैं इसमें स्टैटिस्टिकल उसमें लैंग्वेज में, तो दिस इज अ टेल विच कवर्स माय एक्सेप्शनल आइटम या एक एक्सेप्शनल पीरियड जहाँ पे 5% मतलब 2.5% डेटा सेट यहाँ कवर होता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड 2.5%
So they are called our outliers. Okay. So this is the beauty, and this is why the 0.7 has been derived. जी. So can we consider measure of the time of the market, या तो वो zone 1 में रहेगा या फिर 4 में रहेगा? There's no study to that, and there's no directly, what I'll say, relatable some paper which we can quote. But एक street में बोला जाता है कि 70% of the time market is in sideways, and only 30% of the market is in trending. Okay, so आप उस हिसाब से बोल सकते हो कि 70% of the time market would be either in zone 2 or zone 3, जो कि moving averages के पास में रहेगा. If not that, at least half of the time तो at least we can say कि zone 2 and zone 3 में, एंड जोन 1 एंड जोन 4 जो कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के सिग्नल्स है, उसमें 25 से 30% मार्केट ही रहता है उस पीरियड में. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट स्पेंड्स इन जोन 2 एंड 3 के बीच में, मतलब मूविंग एवरेज के आसपास में हॉवर करता है. एंड इसीलिए ट्रेडिंग बिकम सो डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई ट्रेडिंग बिकम सो डिफिकल्ट, बिकॉज वहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा है. आप और प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स दे प्रिफर टू ट्रेड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज. उन्होंने एक वो ब्रेकआउट सीख लिया एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल इन चेजिंग द ट्रेंड्स. सो वो जब मार्केट जब बीच में साइडवेज रहता है तो उनके वो स्टॉप लॉसेस काफ़ी बार हिट होते रहते हैं, एंड दे कॉल इट लाइक मार्केट इज रिग्ड और व्हाटएवर. बट आई थिंक दे आर इनटू अ डिफरेंट गेम, बिकॉज ऑफ दैट दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम रादर देन द कॉलिंग मार्केट एज रिग्ड. एंड जो आपने 0.7 यूज़ किया, लाइक जनरली तो 2 डिविएशन के साथ बॉलिंजर बैंड सब लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड उसमें भी ऐसा होता है कि अगर अपर लाइन को टच हो गया स्टैंडर्ड 2 को, एंड देन नीचे की लाइन पे टच हो गया तो वही खरीद लो और वहाँ से ऊपर तक जा खींचना ही है. ये एक जनरली लोगों ने बहुत सीखा है. सो देन इसके ऊपर आप क्या बताना चाहोगे? ये आई से इट्स अ मिथ. ठीक है, ओके, आई से इट्स एब्सोल्यूट मिथ और एब्सोल्युटली रॉन्ग परसेप्शन. बहुत सारे इवन आप देखोगे यूट्यूब वीडियोस में भी ऐसे कोटेड है कि ये जो अपर बैंड है, जब प्राइस इसको हिट हो रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है, तो इट इज़ नोन एज ओवर बॉट एरिया, एंड दिस एरिया वुड बी नोन एज ओवर सोल्ड एरिया. ठीक है, आई थिंक दिस टर्मिनोलॉजी इट सेल्फ इज़ वेरी रॉन्ग. अगर आप इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे RSI भी या कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर भी हम बोलते हैं, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, 70 के ऊपर ओवर बॉट हो गया है एंड 30 के नीचे ओवर सोल्ड हो गया है. ये पूरा थॉट प्रोसेस ही गलत है. मार्केट 70 के ऊपर तभी जाता है जब आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना है. राइट. क्या बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट जोन 1 का तभी आता है जब कोई इंस्टीट्यूशन खरीद रही है. आप और मैं कितना भी दम लगा दे मार्केट में, वी कैन नॉट स्ट्रेच द मार्केट टू जोन 1. एनी रिटेलर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. This kind of moves only becomes when there's a bigger institution buying, when there's bigger investors are buying, when there's a lot of liquidity is getting pumped into the market. तभी वो zone 1 में जाता है. And once it goes into zone 1, it stays there for a very long time because they are not coming for, कोई भी बड़ा institution is not coming for 1% or 2% move. They are coming for a bigger move. तो वो ट्रेंड का वहाँ पे शुरुआत है जहाँ पे लोगों को लगता है कि अरे ये तो एंड ऑफ द ट्रेंड है, एंड दैट्स व्हाई पीपल गेट सो कंफ्यूज्ड एंड दे एंड अप लूजिंग मनी. सो आशीष जी, जैसे कि आपका एक लंबा जर्नी रहा है, देन स्मार्ट ब्रेन्स के साथ, देन अब रिटेल के साथ थोड़ा चंग, सो देन आप मार्केट को कैसे देखते हो? सी आई विल से मार्केट 2018 या 19 तक बहुत ईजी था ट्रेड करने के लिए. FIs वर वेरी डोमिनेंट फोर्स. दो म्यूचुअल फंड या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पैसे आने चालू हो गए थे, SIP बुक बननी चालू हो गई थी, बट इतना भी बड़ा बुक नहीं था जो कि आज हम $3 बिलियन या $4 बिलियन की बुक देख रहे हैं, उतना नहीं था. इट वॉज लेस देन $1 बिलियन की SIP बुक. सो FIs वर द वेरी डोमिनेंट फोर्स, एंड वो जिस साइड में रहते थे मार्केट यूज टू मूव इन दैट साइड. सो FIs आर लॉन्ग, मार्केट यूज टू गो अप. FIs आर शॉर्ट, मार्केट यूज टू गो डाउन. Trading was very simple because trends last करते थे. Trend used to be there for longer time. 2020 आया, market was in a free fall. Both FIs and DIs दोनों बेच रहे थे, या एटलीस्ट DIs बेच नहीं रहे थे तो भी they were not buying. FIs continuously बेच रहे था, retail बेच रहा था, HNIs बेच रहे थे. So it was a absolutely mayhem या free fall था. So that was again a very good period, और क्योंकि आपको एक clear trend मिल रहा है. And to ride that trend, मतलब अगर market
20% गिर रहा है तो यू कैन ईजिली कैप्चर 7-8% आउट ऑफ दैट. 21 से मार्केट चलना चालू हुआ वापस से, 20 के एंड से मार्केट रिकवर होकर 21 स्टार्ट से चलना चालू हो गया. सो 1.5 ईयर मार्केट गिव अ क्लीन राइज, मतलब जितना गिरा था उसको रिकवर किया. तो दैट वाज अगेन अ गुड पीरियड बिकॉज एफआईज वाज आल्सो बाइंग, डीआईज वाज आल्सो बाइंग एंड रिटेल भी आना चालू हो गया था. अल्ट्रा एचएनआईज आना चालू हो गए थे बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमने बहुत लोएस्ट पीरियड देख लिया था उस समय. आई रिमेंबर जीसेक वर, इंडियन जीसेक वर ट्रेडिंग एट 3.5%. तो एक लो इंटरेस्ट रेट रिजीम हमने इंडिया में भी देख लिया था. तो उसके कारण एवरीबडी गॉट हुक्ड टू द मार्केट और उस समय एक अच्छी रिकवरी भी हुई थी. सो दैट वाज अगेन अ वेरी गुड पीरियड और वेरी इजी पीरियड टू ट्रेड बिकॉज ट्रेंड्स बहुत अच्छे मिल रहे थे. अब जैसे मार्केट 20% गिरा तो मार्केट 20% बढ़ भी रहा है तो उसमें से आप 5-6% स्किम कर सकते हो या आप इजीली ट्रेड करके निकाल सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड. 2022 रशिया यूक्रेन वॉर के बाद थिंग्स सिनेरियोज चेंज्ड एंड लास्ट 2 years वाज आई से मेरे पूरी जर्नी के, मेरे 18 साल की जर्नी के, दीज हैव बीन द टफेस्ट ईयर्स. व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज नाउ देयर आर टू डोमिनेंट फोर्सेस. एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग में है, डीआईज कंटिन्यूसली बाइंग में. डीआईज इज फ्लश्ड विथ कैश, मतलब एवरी मंथ दे आर गेटिंग $3 billion $4 billion का म्यूचुअल फंड का इनफ्लो एंड जो लमसम आ रहा है वो अलग. तो एसआईपी बुक बहुत स्ट्रांग है, लमसम मनी इज कमिंग इनटू द मार्केट. तो उसके कारण क्या हो गया कि अब जिस साइड का भी एक प्लेयर, मतलब एक बुल बन गया और एक परमा बेयर बन गया, एक परमा बुल बन गया, जिस साइड का भी एक प्लेयर 2 दिन के लिए साइलेंट हो जाता है, अदर साइड टेक्स ओवर द मार्केट. तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म में मार्केट अप हो जा रहा है या शॉर्ट कवरिंग बहुत स्पीड आ रही है एंड उसके बाद सेलिंग भी बहुत फास्ट आ जाती है, अग्रेसिवली आ जा रही है. एंड अगर अब मेरे को ट्रेंड ही 3% का मिल रहा है तो उसमें से मैं मैक्सिमम 1% निकाल पाऊंगा. मतलब एज आई सेड, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर ब्रेकआउट ट्रेडर्स. तो वो ब्रेकआउट अगर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब ब्रेकआउट हो रहा है और हाफ ब्रेकआउट में मार्केट रिवर्स कर जा रहा है. तो उसके कारण इट इज़ बिकमिंग मोर डिफिकल्ट. एंड जो आपके कन्वेंशनल वे से आप ट्रेड कर रहे थे कि भाई ब्रेकआउट से मैं ट्रेड कर लूँ या वन चार्ट सेटअप से आप ट्रेड कर लो, that is becoming very difficult and that's why people are getting frustrated. People are saying they are losing money. जिन्होंने भी पोस्ट 2020 ज्वाइन किया उन्होंने 2 फेज देखे भाई, फ्री फॉल फ्री राइज, मतलब एकदम एब्सोल्यूट वन वे फॉल वन वे राइज. अब वो वन वे वाला मार्केट नहीं है, मार्केट इज स्विंगिंग इन बिटवीन बोथ द साइड्स. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट दिस स्ट्रैटेजी बिकम्स मोर रेलिवेंट कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम में यू हैव टू मूव, यू हैव टू डू योर एनालिसिस ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम. तो भी हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं चार्ट्स पे. इफ यू सी द HL चार्ट, सो या HL वाज एब्सोल्युटली वाज नॉट डूइंग अ लॉट बिफोर दैट, बट जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और उससे पहले से ही हल्का मार्केट में आप देखो सितंबर से ऑनवर्ड से इसमें ब्रेकआउट रहा और वो थोड़ा साइडवेज किया एंड समवेयर अराउंड हियर 2020 के बाद इट गेव अ क्लीन ब्रेकआउट. ओके, व्हाट वाज द लेवल दैट टाइम? मार्केट it was trading at almost 600 or 700 zone, 600 या 700 के जोन में था. एंड 700 के जोन से if you'll see on a weekly chart, it just only twice it moved to zone 4 area. एंड वहाँ पे भी आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड का बहुत स्क्वीज था. स्क्वीज मतलब बॉलिंजर बैंड काफ़ी नीचे पास में आ चुके थे. सो दैट मीन्स मार्केट वॉज कंसोलिडेटिंग, देयर वाज नॉट अ क्लियर डाउन ट्रेंड. बॉलिंजर बैंड में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बर्स्ट और एक स्क्वीज. सो इट वाज अ पीरियड ऑफ स्क्वीज जहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा था, मार्केट साइडवेज जा रहा था. वो ज़रूर टेम्परली जोन 4 में गया बट इट डिडंट स्टेट देयर. आप ये देखोगे इसको बर्स्ट एरिया बोलते हैं और इस पैच को हम स्क्वीज बोलेंगे, स्क्वीज. एंड दिस एरिया इज टिपिकली कॉल्ड एज द बर्स्ट, जहाँ पे बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो गए. दिस इज द बर्स्ट जोन. ओके, तो आप यहाँ से ये जो रैली चालू हुई almost 702, this HL went as high as almost 5,000 plus level. Okay, 700 से 5,000 तक की जर्नी अगर कोई स्टॉक कर रहा है और उसके बीच में सिर्फ 2 बार ही वो अपने जोन 4 में गया है या जिसे हम बोलते हैं बेयर टेरिटरी में गया है. सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड, स्टे ऑन द लॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड. एंड 700 से 5,000 की जर्नी में आपके लिए 200-500 रुपये उसमें से निकालना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. या एटलीस्ट
when stock has become a multi-bagger, it went from 700 to 4,900 भी अगर मैं बोलूँ तो 700% टाइप ऑफ गेन, 700 से 7 7 49, तो 700% काइंड ऑफ गेन, आपको उसमें से फिर पैसे निकालना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. यू कैन ईजिली गेट द मनी इवन इफ यू गो इनटू जस्ट अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड ट्राई टू extract. So you have to do this, find a pattern which is like getting into the breakouts, and then go into the smaller time frame, put up a simple moving average crossover 9 and 20. That itself is good enough. Obviously you have to understand, see how I see market is as a big jigsaw puzzle, जिसमें आप जितने pieces डालते जाओगे उतनी आपकी पिक्चर क्लियर होती जाएगी. So yes, Bollinger Band is one strong big piece or block of the jigsaw puzzle. The smaller the other pieces, obviously you have to understand open interest, you have to understand the general economy, you have to understand थोड़ा बहुत fundamentals कि आप जो कंपनी खरीद रहे हो, what is the fundamentally it is, whether it's क्या करती है बेसिकली. जैसे अभी हमको पता है कि GST कट्स आ गए, तो it becomes no brainer कि ऑटोज कंजम्पशन स्टॉक्स विल गोना गो अप. तो आपको वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा. अगर AI का थ्रेट आ रहा है तो IT विल नॉट गोना परफॉर्म दैट वेल इनटू द मार्केट. तो उतना फंडामेंटल आपको सिर्फ ब्रॉडर इकोनॉमी का समझना है. तो आप जितने ये पीसेस को ऐड करते जाओगे, यू विल हैव अ बेटर एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द मार्केट. आई विल नॉट गो इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम की विच इंडिकेटर वर्क्स आउट बेस्ट, बट आई कैन अश्योर यू एनी इंडिकेटर, एनी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर कैन परफॉर्म वेरी वेल इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस वन बेसिक सेटअप जो कि आपको लार्जर टाइम फ्रेम में करना है. हमने ये स्ट्रैटेजी देखी है अभी स्टॉक पे, एंड बहुत अच्छा वाला जो चंक है वो है इंट्राडे में और एफएनओ में. ये अगर स्ट्रैटेजी उनके लिए कैसे काम करेगी? सो इंट्राडे में जिन्हें ट्रेड करना है, आप वीकली की जगह ऑल यू हैव टू डू इज आपको ये जो टाइम फ्रेम है इसे चेंज करके ले आना है डेली में. ओके, वंस इट इज़ डेली, आपको अब इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है. You have to go into the 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में से डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया समवेयर अराउंड 2024 में मार्च में, समवेयर अराउंड हियर. ओके, तो आपको उसी पीरियड में जाकर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यू हैव टू सी, सिंस इट्स एफ.एंड.ओ स्टॉक, ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लॉन्ग साइड में जाना है तो व्हाट ऑल यू हैव टू सी इज ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करना है. ओके, ओपन इंटरेस्ट चेक करना है. ओपन इंटरेस्ट में क्या चेक करना है कि उस स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ आप चेक कर सकते हो उसमें कि जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं कि नहीं. अगर कॉल राइटर्स बैकफुट पे आ रहे हैं, सो कॉल राइटर मतलब कॉल जो है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं. एंड सिमिलरली पुट राइटर्स जो है पुट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं. सो कॉल राइटर्स शुड बी रिड्यूसिंग, पुट राइटर्स शुड बी इंक्रीजिंग. एंड बेसिक ऑफ द प्राइस एक्शन, कि आपको कैंडल्स देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कौन सा पैटर्न बन रहा है कैंडल में. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखना है आपको. बेसिक अगर आप उतना भी समझ जाओ, एंड इवन इफ यू पुट अप अ सिंपल 9 and 21 moving average crossover on 15 minute chart, you can find good trades. ओके, जैसे कि आपने बताया कि ओपन इंटरेस्ट एंड देन जो मैं देख पा रहा हूँ वो शॉर्ट कवरिंग वाला. हाँ. सो उसमें वो प्राइस को पुश अपर साइड में कर ही देगा. अगर आपको इंट्राडे या फिर एफएनओ के लिए कुछ प्लान करना है तो. जैसे आपने बताया कि बॉलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेज, ये दो इंडिकेटर्स ही काफ़ी है ये स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए. अब बात करते हैं जैसे कि मुझे ट्रेड प्लान करने से पहले अगर मुझे स्टार्ट करना है कि लाइक अगर मुझे इंट्राडे कल के लिए करना है या फिर एफएनओ करना है, सो क्या मेरी चेकलिस्ट बननी चाहिए? सो चेकलिस्ट में सबसे पहले तो आपको स्कैन करना पड़ेगा कि आपको स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट, जो मैं करता हूँ कि मेरे वॉच लिस्ट अगर मेरे को कल ट्रेड करना है तो मेरे कल सुबह वॉच लिस्ट नहीं बनेगी, मेरी वॉच लिस्ट बनेगी आज 3:30 बजे. जैसे ही मार्केट खत्म होता है आई विल प्रिपेयर माई वॉच लिस्ट रेडी. अब वॉच लिस्ट बनाने के लिए विल यूज़ अ वेरी सिंपल टूल. एक फ्री टूल है चार्टिंग करके, वी हैव जस्ट कोडेड, इट्स अ फ्री लिंक, आई विल शेयर द लिंक, यू कैन पुट इन दिस, कि जहाँ पर आपको जाकर सिर्फ ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स अपर बैंड में है इफ़ यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे,
एंड कौन से स्टॉक्स लोअर बैंड में है. सो दीज आर द स्टॉक्स विच इज जस्ट इंटर्ड इन टू द अपर बैंड, 7 स्टॉक्स. सो दिस बिकम्स माई गो टू चेकलिस्ट कि भाई ये 7 स्टॉक्स तो अभी फ्रेश एंट्री हुए हैं, जिसमें we cannot stock, we will not discuss, but these are some of the stocks which is just getting entered. And if you just toggle this, close this and इसको अगर आप ओपन करोगे and run the scan, तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी जोन 1 में ट्रेड कर रहे थे. वो जो पहले वाला था वो तो जो फ्रेश एंट्रेंस है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सो दे आर अप्रॉक्सीमेटली 117 स्टॉक्स. सो आउट ऑफ 220 ऑड स्टॉक्स इन F&O, 117 आप बोल सकते हो जो कि ऑलरेडी बुल जोन में या जोन 1 में है. ठीक है. सो दीज आर द स्टॉक्स जहाँ पे मेरे को लॉन्ग जाना है. अब इसमें से मेरे को क्या करना है कि आई गॉट द 117 स्टॉक की लिस्ट. आई हैव टू सी विच इज़ द मोस्ट सेक्टर डोमिनेंस, क्योंकि सेक्टर टेलविंड अगर स्ट्रांग है तो इट बिकम्स वेरी ईजी. उस स्टॉक अगर सेक्टर में स्ट्रेंथ है तो आप देखोगे कि उस सेक्टर के खराब स्टॉक्स भी चल जाते हैं. ठीक है. से इफ ICICI बैंक एंड HDFC एंड ऑल आर गोइंग गुड, तो आपको देखो कि बंधन विच इज़ नॉट सच अ स्ट्रेंथ वाला स्टॉक, उसमें भी मोमेंटम आ जाता है. या मेटल्स में अगर हम देखेंगे, टाटा स्टील JSW में चल रहा है मोमेंटम, तो सेल में भी मोमेंटम आ जाएगा. एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट ख़राब है तो जो अच्छे स्टॉक्स है, अगर किसी दिन आप देखोगे कोई हाइपोथेटिकली लेट्स से NBFCs में सब में सेलिंग है, तो बजाज फाइनेंस विच इज़ अ वेरी गुड कंपनी, अगर कोई छोटी NBFC 8-10% गिर गई है तो बजाज फाइनेंस में भी 1-2% की सेलिंग दिख जाएगी. ठीक है. तो सेक्टर टेलविंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्टर आपको जो सेक्टर रोटेशन है वो कैच करते आना चाहिए. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये अब ये 17 स्टॉक्स में से आपके सेक्टर वाले स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें मोमेंटम बन रहा है. सो यू हैव टू एनालाइज दैट, एंड वंस यू एनालाइज द सेक्टर, once you have analyzed your stocks which are going to the long, you have to create a watch list. आप डेली आपको वॉच लिस्ट को रिफ्रेश करो. उसको अभी तो हर ब्रोकर में आपको 7-8 वॉच लिस्ट बनाने के मौके मिल जाते हैं. तो आप उसमें 2 वॉच लिस्ट बना के रखो, एक ऑब्वियसली शॉर्ट साइड और एक लॉन्ग साइड. क्यों शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड? वी डोंट नो ट्रम्प कल क्या ट्वीट करेगा. तो अभी मार्केट में सबसे बड़ा इंडिकेटर हो गया ट्रम्प, एंड द जियोपॉलिटिकल हैज़ बीन सो बिगर दिस कि हम बहुत बार शॉर्ट टर्म में ओवर रिएक्ट कर जा रहे चीज़ों को. तो मार्केट भले आज स्ट्रेंथ में था, कल सुबह सुबह हो सकता है ख़राब खुले, तो आपको 9-9-15, 9-7 तक फील आ जाता है मार्केट किस तरफ खुलने वाला है. अगर निफ्टी गैप अप दे रहा है 50 पॉइंट्स का भी, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप योर लॉन्ग साइड वाली चेकलिस्ट को ऑन द प्रिडोमिनेंट स्पेस. अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कल 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन दे रहा है, तो आपको शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि यू हैव टू स्टे विद द ब्रॉडर ट्रेंड. तो ब्रॉडर ट्रेंड तो इंडेक्स या मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट की ब्रेथ जिसे हम बोलते हैं कि कितने स्टॉक्स अप एंड कितने स्टॉक्स डाउन, उसके साथ रहना है. तो अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुल रहा है, तो यू डोंट हैव टू बी रॉबिनहुड, यू डोंट हैव टू बी टार्जन इन द मार्केट. आप जो मार्केट का फ्लो है उसके साथ जाओ. तो आप शॉर्ट साइड वाले चेकलिस्ट को अपने एक्टिवेट करो, एंड देन उसमें से ये देखो कि कौन सा सेक्टर विच विल बी मोर डोमिनेंट. किस सेक्टर में से अगर हाइपोथेटिकली लेट्स से ट्रम्प ट्वीट समथिंग ऑन टैक्स ऑन IT, तो आपको पता है कल सुबह सारे IT स्टॉक्स गिरने वाले हैं बाय डिफॉल्ट. तो ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अ वीक स्टॉक ऑफ द IT कंपनीज, एंड यू हैव टू फाइंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देयर बेस्ड ऑन ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट एंड सम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और एनी इंडिकेटर ऑफ योर चॉइस, बट इट हैज टू बी अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर. सो हमने स्ट्रैटेजी देख ली, हमने चेकलिस्ट भी बना ली. अब प्लान करते हैं ट्रेड के लिए. और ट्रेड में प्लान करने से पहले क्या प्रिकॉशंस या फिर रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडर ने सोचने चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड आई हैव रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो रिस्क को बहुत कम वेटेज देते हैं. सी व्हेन आई वाज ट्रेडिंग इन इंस्टीट्यूशन, तो हमेशा हम X एंड Y मैट्रिक्स पे हमारा इक्वेशन, मतलब हमको इक्वेट किया जाता था. हमारे जो भी बोनसेस थे या जो भी हमारे पर्क्स होते थे वो X एंड Y मैट्रिक्स पे होते थे. या हम X एंड Y मैट्रिक्स मतलब हम कितना रिस्क ले रहे हैं उस रिवॉर्ड उसको कमाने के लिए, उस पैसे को कमाने के लिए. तो कुछ रेशियोज हम यूज़ करते थे, जैसे शार्प रेशियो होता है,
आई नॉट गो मच, और भी बहुत सारे हम यूज़ करते थे, बट शार्प रेशियो जो है सबको पता है, म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, विच सेज कि आप ₹1 कमाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हो। वो अगर रेशियो आपका 2 से ज़्यादा है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, या 1.5 से ज़्यादा, यू वेरी गुड ट्रेडर। इफ़ इट्स लेस देन 1, यू आर बैड ट्रेडर। तो आपको ये एक बहुत अच्छा कोट है कि मेजर व्हाट मैटर्स, या जिस चीज़ को आप मेजर करना चालू कर दोगे वो अपने आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। जैसे अगर आपको वेट लूज़ करना है तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, आपको वज़न कम करना है, तो सबसे पहला चीज़ आपको अपने वज़न मैप करना पड़ेगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि पहले आप 10 दिन तक ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो। तो अगर आपको अच्छे ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले आपका शार्प रेशियो निकालना पड़ेगा। हम रिटेलर्स क्या होते हैं, हम सिर्फ एक एक्स और वाई एक्सेस में से सिर्फ हम एक एक्सेस को ही वेटेज देते हैं, मतलब एक्स एक्सेस की रिटर्न कितना बन रहा है। हम ये देखते ही नहीं है कि हमारा रिस्क कितना ले रहे हैं हम उस रिटर्न को बनाने के चक्कर में। सो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। कमिंग बैक, रिस्क में बहुत सारे ट्रेडर्स हैव दैट अजीबो गरीब एक स्टाइल है कि दे यूज परसेंटेज एज अ स्टॉप लॉस मैकेनिज्म, कि भाई मेरा ये ट्रेड है तो आई यूज 5% का स्टॉप लॉस और 2% का स्टॉप लॉस और इंट्राडे में 1% का स्टॉप लॉस। दैट डजंट वर्क इन टू द मार्केट। सी व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज a stock like say Adani Enterprises and Infosys cannot have the same percentage stop loss. Right. तो अगर आपको stop loss रखना है तो you have to use tools which is volatility driven, like ATR हो गया, average true range जिसे हम बोलते हैं, या ऐसे बहुत सारे parabolic SAR है जो कि tools है जो stop loss के लिए बने हैं। तो you have to use those tools. आप blanketly percentage नहीं यूज़ कर सकते। So आप use ATR as a stop loss. प्रेफरेबली कीप, जिस भी आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो 2 ATR का स्टॉप लॉस रखो जहाँ से भी आप एंट्री ले रहे हो। अगर आपका 2 ATR का स्टॉप लॉस डिफाइंड हो गया है, यू हैव टू गो एंड सेट योर टारगेट एज 4 ATR मिनिमम। तो अगर आप समझ लो 100 रुपये का ट्रेड है, आप 2 रुपये लूज कर रहे हो, तो मिनिमम आप 4 रुपीज़ यू शुड मेक। बट इज दैट अ ब्लैंकेट और इज दैट अ यूनिवर्सल रूल? नो। Many people think it's a universal कि 1:2 का ट्रेड आना चाहिए. I don't agree to that. Why I'm saying such a bold statement? I can tell you 2 simple examples. 2 set of gamblers या 2 set of people who are taking risk. एक हो गए VC firms, venture capitalist, PE, private equity, आपके जो angel investors है. What they do? They invest in startups. 100 कंपनियों में स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया तो उनको भी पता है एटलीस्ट 70 और 80 विल गोना फेल। मतलब अगर आप ट्रेडिंग लैंग्वेज में बोलो तो 100 हीरो ट्रेड ले रहे हैं तो 80 तो उनको पता है जीरो होने वाला है, ठीक है। 6-7 उसमें से सर्वाइव कर जाएगी, 1-2 ही है जो कि यूनिकॉर्न बन के लिस्ट होगी जहाँ पर उनको प्रॉपर एग्जिट मिलेगा। तो उनके हीरो कितने हुए? 100 में से 2। 98 में दे आर लूजिंग मनी, बट दिस स्टिल दैट इंडस्ट्री इज मेकिंग ह्यूज मनी। क्या है दूसरी इंडस्ट्री? गैम्बलिंग या कसिनो। कसिनो में 2 प्लेयर्स को बोलते हैं हाउस एंड प्लेयर। आप कसिनो के बहुत सारे गेम्स देखोगे, द प्रोबेबिलिस्टिक गेम, ठीक है, वेयर द हाउस के विनिंग परसेंटेज या हाउस का जो ऑड्स ऑफ विनिंग है इज जस्ट 51%। अ गेम लाइक ब्लैक जैक वेयर हाउस एज इज 51, मतलब अगर 100 गेम खेल रहे हैं और अगर आप कसिनो और मैं प्लेयर हूँ तो आप 51 टाइम्स जीतोगे और मैं 49 टाइम्स। तो मतलब आपके हीरो जीरो कितने हो गए? आपके हीरो कितने हैं? 51 और जीरो कितने हैं? 49, ठीक है। स्टिल दैट इंडस्ट्री इज विनिंग। तो जहाँ पे एक जगह जहाँ पे सिर्फ आपके 2 हीरो बन रहे, एक जगह यहाँ पे आपके 51 हीरोज है, बट यहाँ पे 2 हीरोज आर मेकिंग यू, गिविंग यू बिग मनी, लाइक एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ मल्टी बैगर रिटर्न। यहाँ पे आपको छोटे छोटे गेन्स मिल रहे हैं। तो आपको वो एक ट्रेडिंग स्टाइल, आप ट्रेडिंग इज वेरी, आई से वेरी पर्सनलाइज्ड स्पेस। आपको आपके टेम्परामेंट के हिसाब से यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड उस हिसाब से यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रैटेजी। दिस नो स्ट्रैटेजी जो आप ऐसे कट कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो, बट स्टिल एक जनरल बिलीफ है कि आपको 2 ATR, अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हो तो 4 ATR का रखो। अगर आप 2:2 भी ट्रेड करोगे और अगर आपका रेशियो 60% आप अच्छा ट्रेड ढूंढते हो, देन ऑल्सो इज गुड। अगर आप समझ लो 70% आप लॉस कर रहे हो, 70% ट्रेड गलत जा रहे हैं, लेकिन अगर आप 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड से काम कर रहे हो, यू स्टिल कैन मेक मनी, राइट, यू स्टिल कैन मेक ह्यूज मनी, राइट।
रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन कैपिटल एलोकेशन. बहुत बार क्या करते हैं जो नए ट्रेडर्स है, वो लेट्स से 10,000 रुपीज़ के साथ ट्रेड करना चाहते हैं. उनका एक छोटा सा मिनिमम कैपिटल जो भी होगा, एंड वो पूरा का पूरा कैपिटल ही एक ही स्टॉक पे लगा देते हैं. मैंने स्ट्रैटेजी सीखा, मैंने स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट कर लिया, अब मैं पूरा का पूरा कैपिटल ही एक इसमें लगा दूंगा और मेरा पूरा ब्लोन आउट हो जाता है. सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं पहले तो ये बोलूँगा कि मैं बहुत लकी रहा, क्योंकि आई स्टार्ट माई करियर इन द इंस्टीट्यूशन साइड, एंड मेरे को ये समझ में आ गया था कि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. व्हाट आई थिंक और व्हाट आई अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द रिटेलर कम विद अ वेरी रॉन्ग नोशन. दे थिंक मार्केट एज अ गोवा ट्रिप, यहाँ पे आज जा रहे चलो कल इंजॉय करके वापस आना है, ठीक है, और जस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन असाइनमेंट और शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोफेशन. Whereas if you see the institution, more of serious trader, they think कि मेरे को ये इस गेम में 20 साल रहना है, 30 साल रहना है. जब आप उस मेंटालिटी से जाओगे तो आप कभी भी अपना पूरा कैपिटल नहीं लगाओगे. आप पूरा कैपिटल, आप जब गोवा जा रहे हो यू आर रेकलेस, आप एकदम रेकलेस तरीके से बिहेव करते हो. आप बंजी जंपिंग भी कर रहे हो, आप जाकर स्काई डाइविंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बट यू डोंट डू सच थिंग्स इन योर होम टाउन और होम सिटी. राइट, ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि योर टेम्परामेंट इटसेल्फ इज गोइंग रॉन्ग बिफोर अनटिलनेस. अगर आप ये जब तक नहीं सेट करोगे, दिस इज़ अ गेम फॉर 10 years 20 years. आपको 2-3 डेकेड यहाँ करना है, और जितना आप ज़्यादा रुकोगे उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंपाउंड होता जाएगा. जितना ज़्यादा आप सीजनड होगे उतना ज़्यादा ये ट्रेडिंग ईजी होता जाएगा. सो यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ कि 2 साल में मेरे को बहुत बड़ा कुछ बना लेना है. ऑब्वियसली अगर मार्केट 2020 जैसा और 21 जैसा रहेगा, 2 साल में भी आप 5 साल का वेल्थ बना लोगे, बट वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो आपको माइंडसेट ही ये रखना है कि मेरे को 10 साल के लिए आना है. अगर आप 10 साल के लिए आ रहे हो तो आप अपने आप उस हिसाब से ट्रेड सेटअप लोगे, जहाँ पे आपको नाउ यू हैव टू प्ले, दिस नॉट नो मोर अ 2020 गेम, इट्स अ टेस्ट मैच. अब जब 2020 में कर रहे हो तो आप हर बॉल को हिट करोगे. जब आप टेस्ट के लिए आ रहे हो तो यू हैव टू बी लाइक मोर ऑफ अ राहुल द्रविड़, जहाँ पे आपको देखना है कि मैं सिर्फ एटलीस्ट सामने वाले बॉलर के 17 ओवर तक आई कैन स्टे इन द गेम विदाउट मेकिंग अ स्कोर. आई कैन प्ले 17 ओवर्स. राइट. अगर आप उस टेम्परामेंट से आओगे, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप 17 दिन ट्रेड मत करो, बट अगर आप 10 दिन बिना ट्रेड किए सिर्फ ऑब्जर्व करके मार्केट को रह सकते हो, मार्केट विल गोना रिवॉर्ड यू विद बिग टाइम. या सो नो ट्रेड डे भी आपके लिए गेन डे होता है बेसिकली, बिकॉज मार्केट में अगर हम वीकली एक्सपायरी देखें, सो मार्केट में 52 वीक्स है, बट होता क्या है कि हर एक ट्रेडर को वो एक पर्टिकुलर एक्सपायरी कैच करनी ही पड़ती है. मतलब उनका ऐसा माइंडसेट हो जाता है, वेदर बाई लुकिंग एट सोशल मीडियाज या फिर कहीं से अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सो उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि अरे नहीं, मुझे आज ट्रेड करना है तो करना है. दे डोंट अंडरस्टैंड कि आज मार्केट का डायरेक्शन है भी या फिर नहीं भी. सो वो एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड एक बहुत जो मैं जब ट्रेडर से बात करता हूँ, सो एक GUTT इंडिकेटर नया निकल के आया कि गट है मेरे में, गट इंडिकेटर. सो ट्रेडर्स आप उनको क्या सजेस्ट करोगे जो गट इंडिकेटर पे काम करते हैं? या तो जो आपने बोला ना कि हर डे ट्रेड करना है, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करूंगा. उनको हर डे नहीं, उनको हर टिक को ट्रेड करना है. फॉरगेट अबाउट डे, हर टिक में उनको लगता है एक ट्रेड बन रहा है. ऐसा नहीं है, यू हैव टू वेट. इट्स अ स्नाइपर गेम. स्नाइपर हर समय शूट नहीं कर रहा होता है. ही वेट्स, ही सेट फॉर आवर्स फॉर दैट वन परफेक्ट मोमेंट ऑफ शूट. ठीक है, तो आपको वो समझना है कि आप मशीन गन लेके नहीं खेल रहे हो. यू डोंट हैव अ एब्सोल्यूट अनलिमिटेड कैपिटल विच यू कैन ब्लो अप. यू हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ ट्रेड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग रॉन्ग. आपको वो सिर्फ चेक करना है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो, इट हैज़ टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप विच इज़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड उस सेटअप में आप पैसा लगाओ. दूसरा जो आप बोल रहे हो कि वो गट ट्रेडर है, हमारे ट्रेडिंग फ्लोर में बहुत सारे स्लैंग्स चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लूज स्टॉक्स चलते हैं. तो ऐसा बोलते थे कि कोई अगर बोल रहा है कि मेरे को लगता है, जनरल सेइंग है, मेरे को लग रहा है प्राइस जा रहा है, तो बोलते थे उसकी लगने वाली है. तो आपके लगने से मार्केट नहीं चलने वाला. राइट. मार्केट विल गोना गो ऑन इट्स ओन, एंड इफ यू आर गोइंग विद दैट नोशन कि मेरे को लगता है, देन यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक.
इफ एनीवन टेल्स मी, मेरे को लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, आई एम श्योर वो गलत बोल रहा है. बट इफ समबडी कम्स विद अ एब्सोल्यूट रैशनल कि भाई दीज आर द रीजंस why I think market will not going to go good. Say hypothetically, let's say for the example कि GST कट हो गया लेकिन there's a delay in the implementation. Like 20 days का delay है जब से अनाउंस हुआ और वहाँ से implementation में. So एक क्वार्टर की सेल्स खराब हो जाएगी, एक मंथ की सेल्स खराब हो जाएगी. एक मंथ की सेल्स मतलब 33% of my sale period is gone for that quarter, which is a seasonal quarter. And बहुत सारे स्टॉकिस्ट ने ऑलरेडी माल ले लिया होगा. सो यू नो देयर इज अ चैलेंज इन द इंडस्ट्री. बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दिस क्वार्टर मे नॉट गोना डू गुड. इसलिए मेरे को लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दोज रीजंस आई थिंक मार्केट विल नॉट गोना आउट परफॉर्म इन दिस क्वार्टर. अगर आप इस रैशनल से आ रहे हो देन यू आर स्टिल मेकिंग सेंस. बट इफ यू जस्ट कमिंग विद सम मेरे को लग रहा है तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन द मार्केट. राइट. अब जैसे सेबी जो भी नए रूल्स के साथ आ रहा है, जहाँ पे एफएनओ में जैसे हमें पता है कि बहुत बड़े अमाउंट के साथ काम होता है एंड वो एक ट्रैप बनते जा रहा है विद द डेटा. सेबी ने डेटा पब्लिश किया है, स्टिल लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं. सो वो पीरियड में अगर आपकी स्ट्रैटेजी या फिर अगर आपको ट्रेड्स नहीं मिल रहे तो आपकी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए? See, SEBI is doing whatever they can to make this market more efficient. Okay. एंड ये आज से नहीं है, कंटिन्यूसली जब से सेबी बना है तब से ये एक हमेशा एंडेवर रहा है कि टू मेक मार्केट मोर एफिशिएंट. ऑब्वियसली एनी रेगुलेटर इन एनी अराउंड द वर्ल्ड दे कैन ओनली डू अ कैचअप बिकॉज पीपल आर ऑलवेज आउट स्मार्ट. एंड उनको जहाँ लगता है कि ये गलत हो रहा है दे विल ट्राई टू फिक्स इट बिकॉज दे कैन नॉट क्लोज द मार्केट. ओके. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सेबी इज जस्ट अ रेगुलेटर. इट इज़ अ गेम बिटवीन टू प्लेयर्स हु आर बोथ आर प्लेइंग टू विन. सेबी इज लाइक एन एम्पायर. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नो बॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, और यू आर नॉट प्लेइंग अ लूज शॉट. जिस बॉल में आपको डक करना था, यू हैव टू चूज योर फाइट. जिसे हम बोलते हैं ना, यू हैव टू चूज योर फाइट. यू कैन नॉट फाइट विथ एवरीवन एंड यू शुड नॉट फाइट विथ एवरीवन. यू हैव टू चूज कि भाई मेरे को पता है ये सेटअप मेरे लिए परफेक्ट है, आई नो आई कैन प्ले दिस सेटअप. बेस्ट पार्ट इज ये 5 साल पहले या 10 साल पहले मैं बोलता तो इट वुड नॉट हैव मेड सेंस बिकॉज द स्कैनर्स वर नॉट अवेलेबल, द इकोसिस्टम was not available, the algo trading was not available, the API was not available. In today's era, we are sitting in the AI era where everything can be automated, where there's so many tools available. You have to use that. Okay? जैसे हमने अभी एक स्कैनर बताया, ऐसे बहुत सारे स्कैनर हर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म्स पे है. आपको लिस्ट मिल जाती है कौन से कहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है. यू कैन क्रिएट दोज इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशन. आपको अलर्ट्स आ जाते हैं. यू कैन सेटअप अलर्ट्स बाय बॉट एंड सो मेनी मीन्स कि आपको ऑटोमेटिकली सेटअप मिल जाएगा कि जहाँ पे ट्रेड करना है. ऑल यू हैव टू डू इज पुट सम एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग रेकलेस इनटू द मार्केट. आप थोड़ा सा अपना यू नो ट्राई टू शार्पन योर एक्स मोर इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट वो जंग लगी हुई कुल्हाड़ी से आप पेड़ काटने से अच्छा आप यू स्पेंड्स मोर टाइम इन शार्पनिंग योर एक्स. या कोई एक एग्जाम्पल के साथ मतलब आप बताना चाहोगे कि जहाँ पे यू नो स्ट्रैटेजी, यू नो एवरीथिंग, बट स्टिल अगर आपने कुछ मिस्टेक की है, सो वो एक मिस्टेक जब सामने वाले से हम पता करते हैं हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है. सो अगर एक आप कोई ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा कोई ट्रेड अगर आप बता पाओ हमारे लिए. लकीली ऐसे बहुत बड़े सेटअप्स या बहुत बड़े मिसअप्स नहीं हुए मेरे करियर में बिकॉज दो चीज़ें थी. आई नेवर प्लेड टू बिग ऑल्सो बिकॉज आप इंस्टीट्यूशन के साथ स्टार्ट करते हो काम, तो आप ऐसा नहीं है कि आप ऑल इन खेलने की कोशिश करते हो. दूसरा, हमने बहुत पहले से ही इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12-13 years वी अडॉप्टेड टू द एल्गोरिथम ट्रेडिंग सेटअप्स. तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो जाते हैं वो एल्गोस से जाते हैं. बट यस, जिस हिसाब से मार्केट डायनेमिकली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एल्गोस को भी एक शेल्फ लाइफ रहती है किसी भी एल्गो की. तो वहाँ हमको बहुत चैलेंजेस आते हैं कि आपने एक एल्गो सेटअप बनाया है, एक स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी थोड़े दिन में ऑब्सोलीट हो जाती है या एनोमली उसकी ख़त्म हो जाती है मार्केट की, जो उसमें एज रहता है. तो वो हमेशा एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है. और दैट इज़ वॉट इज़ रेलिवेंट टू द मार्केट ऑल्सो कि अगर आप कोई सेटअप ट्रेड कर रहे थे 2020 में, 2021 में, मार्केट स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहा है.
कि आप उसको आज भी उस स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे. यू हैव टू अडेप्ट टू द मार्केट कंडीशन. जैसे अगर आप आज ब्रेकआउट को चेज करोगे तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होते. 2 दिन पहले तक सारे आईटी अच्छे चल रहे थे, फिर एक दिन पूरा डिप आया, फिर 2 दिन बाद चल रहे, तो इट विल नॉट गिविंग यू क्लीन ट्रेंड्स. तो आपको वो अडेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड ये हर ट्रेडर के लाइफ में होता है. व्हेन वी गेट कॉट अप इन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड, बहुत बार होता है, वी लूज मनी. इट इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल, बिकॉज अगर आप 40% भी सही ट्रेड कर रहे हो, 40% भी, एंड योर रिस्क रिवॉर्ड इज़ 1:3, यू स्टिल कैन मेक गुड मनी इन टू द मार्केट. तो आपको 60% गलत होकर भी आप पैसा अच्छे से बना सकते हो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से. ओके. जैसे कि आपने बताया कि एल्गो ट्रेडिंग जो तरीके से इवॉल्व हो रहा है एंड सेबी ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी एक मैथमेटिकल है, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ फॉलो करना है एंड मल्टी टाइम फ्रेम के साथ है. अगर किसी को ये ऑटोमेट करना है, सो आप उसको कैसे एडवाइस करेंगे? सी बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आप एल्गो पे शिफ्ट होते हैं, आपके डिस्क्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं. हम ऐसा बोलते हैं कि भाई आप मशीन पे ट्रेड कर रहे हो, मशीन के साथ ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं चली तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो. जो भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो इसका मतलब वो गलत है ना. एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक. मैं गलत हूँ ये मानना बहुत गलत, मतलब बहुत ईजी नहीं है. बट मेरी स्ट्रैटेजी गलत है ये मानना बहुत ईजी है. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी गलत है उसको ठीक कर सकते हैं. मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ ना, तो मैं मेरे को कैसे ठीक करूँगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो एक माइंडसेट बिल्ड करना है कि आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेड नहीं, आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग में जानी है. उसके लिए आपको थोड़ा सा इंडिकेटर्स का नॉलेज ज़्यादा लेना पड़ेगा. यू हैव टू यूज़ इंडिकेटर्स, यू हैव टू यूज़ मल्टी टाइम फ्रेम, एंड यू हैव टू यूज़ मल्टीपल टूल्स जैसे ओपन इंटरेस्ट, वीवैप. आप ये थोड़ा सा स्टडी करके उनको ऐड करो एल्गो ट्रेडिंग सेटअप्स में. एंड अब तो इतनी ईजी हो गई कि आपको प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज ज़रूरत नहीं है. ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप. इतने सारे AI टूल्स आ गए, क्लॉड है या ऑब्वियसली चैट GPT तो है ही, या बहुत सारे टूल्स आ गए जिस पे आप प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग भी करके ले सकते हो. अपना रैशनल या प्रॉम्प्ट देना है, इट विल गिव यू डिसेंट अमाउंट ऑफ कोड. उसको आपको देखकर आपको जस्ट वो करना है. पाइथन इतना ईजी हो चुका है. बट आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकल साइड, बट ड्रैग एंड ड्रॉप वाले बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल है, आपको वो यूज़ करना है एंड लाइफ बिकम्स मच ईजियर कंपेयर टू डिस्क्रिशनरी ट्रेडर. एंड जाते जाते कि 3 ऐसी एडवाइस जो आप एक सीजनल ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर या फिर जो न्यू टू मार्केट आ रहा है उनको आप बताना चाहोगे? सी पहला बात तो ये है कि बहुत सारे जन ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग इज़ अ मूनलाइट गिग, या आप साइड बाई साइड कर सकते हो. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री. आपको बहुत प्रोफेशनल माइंडसेट से आना चाहिए, बिकॉज दे आर सीरियस मनी, सीरियस प्लेयर्स आर इन्वॉल्व. आप इसे अपने जॉब के साथ अवॉइड करो करना. कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू गो इन टू द मोर डिफरेंट अप्रोच ऑफ सिस्टम ट्रेडिंग. आप इसे जिसे बोलते हैं ना साइड हसल या साइड किक मत लो. द पीपल हु आर लाइक स्पेंडिंग देयर होल लाइफ इनटू इट, आप उनसे compete कर रहे हो साइड हसल में. इट्स नॉट अ साइड हसल, इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन. एंड अगर आप उसमें दोगे उतना टाइम, इट रिवॉर्ड्स यू वेरी वेल. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, मार्केट में आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड है, दैट इज योर स्टॉप लॉस. आप जितने जल्दी उससे दोस्ती करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है. मार्केट बैठा ही है पैसे देने के लिए. आपको सिर्फ एज अ ट्रेडर योर जॉब, जो हम कॉर्पोरेट में यूज़ करते हैं ना, योर KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका क्या है. तो एज ए ट्रेडर हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है हमारा रिस्क कंट्रोल करना. रिवॉर्ड तो मार्केट देने के लिए बैठा है. सी कल मोदी जी आके वापस एक टैक्स कट कर देंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा. ट्रम्प आके कुछ नेगेटिव बोल दिया तो मार्केट नीचे चला जाएगा. वो आपके कंट्रोल में नहीं है. सो रिवॉर्ड आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका रिस्क है. तो आपको वही कंट्रोल करना है. अगर आप वही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर फेलिंग इन योर जॉब. Right. तो आपको आपका KPI समझना है. दैट इज ओनली एंड ओनली यू हैव टू थिंक योरसेल्फ एज अ रिस्क मैनेजर रादर देन अ ट्रेडर. अगर आप उस माइंडसेट से आ रहे हो कि मेरे को सिर्फ मेरा रिस्क मैनेज करके चलना है, रिवॉर्ड मार्केट विल गोना गिव यू. ऑल यू हैव टू डू इज रिस्क मैनेज द रिस्क एंड थिंक ऑफ इट एज अ
long-term game rather than a short-term sprint. It is your marathon rather than a 100-meter sprint kind of a thing. तो आप उस mindset से आओगे तो market will gonna reward you astronomically. सो थैंक यू सो मच आशीष जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए एंड आपने जो भी रूल्स या फिर जो स्ट्रिक्ट एक ट्रेडर को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना सकता है वो आपने हमें बताया. थैंक यू सो मच. Thank you. Thanks for tuning in. If you enjoyed this video, hit the like button and subscribe for more content that makes your financial journey smarter with Ventura. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.